आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट्स के बारे में। देखिए, ये चीज मोर और लेस पब्लिक नॉलेज है कि भारतीय वायुसेना को रफाल फाइटर जेट बहुत ज्यादा पसंद है और इस समय MRFA वाली जो ओपन रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है उसमें रफाल फाइटर जेट परफेक्ट फिट बैठता है। लेकिन कोइंसिडेंस कहें या प्रोडक्ट की क्वालिटी, भारतीय वायुसेना द्वारा रफाल फाइटर जेट ऑर्डर करने के बाद में बहुत सारे देशों ने इस फाइटर जेट को ऑर्डर कर दिया है और फ्रांस में मौजूद इस फाइटर जेट की असेंबली लाइंस काफी हद तक सैचुरेट हो चुकी हैं। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में जिस तेजी से रफाल के ऑर्डर्स आए हैं, लगभग उसी तेजी से दासो एविएशन की तरफ से अपनी असेंबली की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दासो एविएशन 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने में सक्षम है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल शॉर्टेज के चलते रफाल की असेंबली लाइन की भी स्पीड कम हुई है और फिलहाल ये लोग भी टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज की तारीख में रफाल फाइटर जेट को लेकर इंटरनेशनल बैक ऑर्डर्स की बात की जाए तो दासो एविएशन को क्रोएशिया के 6 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं, इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए 30 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं, फ्रेंच एयरफोर्स को पहले के ऑर्डर के 28 एयरक्राफ्ट और नए ऑर्डर के 54 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं। ग्रीस की अगर बात की जाए तो उनको भी 6 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में जो बैक ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उसकी बात की जाए तो यहाँ पर दासो एविएशन के पास में 124 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है। और अगर नए कस्टमर्स की बात की जाए तो साइबेरिया के 12 एयरक्राफ्ट और इंडोनेशिया की तरफ से भी 42 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए। यानी कि अगर आप 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की कैपेसिटी को मानकर चलें तब भी 5 सालों तक रफाल फाइटर जेट की ये असेंबली लाइन जैम पैक्ड है। वैसे ये भी समझ लीजिए कि ये कॉन्वर्सेशन हम लोग आज क्यों कर रहे हैं। देखिए, टेलीग्राम के CEO रशिया और UAE के डुअल सिटीजन हैं और उनको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर UAE काफी ज्यादा नाराज है और उनकी तरफ से जो 80 रफाल फाइटर जेट ऑर्डर किए गए थे उस डील को होल्ड पर डाल दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के बाद में भारत में लोगों का मानना था कि इससे भारत के लिए रफाल का प्रोस्पेक्ट बेटर हो जाएगा। देखिए, ये चीज भारत में लगभग सभी को पता है कि इंटरनेशनली रफाल को बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्डर किया गया है और UAE के ऑर्डर के बाद में माना जा रहा था कि अब रफाल को ऑफ द शेल्फ खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन UAE की तरफ से अपने ऑर्डर को होल्ड पर डालने के बाद में भारत में ये कॉन्वर्सेशन उठी थी कि इससे भारत को फायदा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में कैलकुलेशन की थी कि अगले 5 सालों तक रफाल की असेंबली लाइन पूरी तरीके से जैम पैक्ड रहने वाली है और वहां पर हम लोगों ने UAE के ऑर्डर की बात भी नहीं की थी। वैसे UAE का 80 एयरक्राफ्ट वाला ऑर्डर अभी होल्ड पर है और ये कैंसिल नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जैसे ही टेलीग्राम के CEO को रिलीज कर दिया जाएगा ये ऑर्डर वापस से ट्रैक पर आ जाएगा और यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। इसके अलावा हमारी तरफ से जो सारी कैलकुलेशन की गई है वो इस चीज को अज्यूम करते हुए की गई है कि दासो एविएशन की तरफ से 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट किए जा सकते हैं और पिछले 2 साल से दासो एविएशन ऐसा नहीं कर पाया है। इनफैक्ट कंपनी का मानना है कि वो अगले साल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे और उसके अगले साल वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एटलीस्ट यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर UAE का ऑर्डर हो या ना हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और अगले 5 सालों तक ऑफ द शेल्फ भारत को रफाल नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत और फ्रांस मिलकर यहाँ पर भारत में एक लोकल असेंबली नेगोशिएट कर पाते हैं तो भी चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं रहने वाली। टिपिकली एक असेंबली लाइन को बनने में लगभग 2 साल तक का समय लगता है और फिर सप्लाई चेन को मैच्योर होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय और लगता है। यानी कि अगर आज भारत और फ्रांस एक लोकल असेंबली नेगोशिएट कर पाते हैं तो भी यहाँ से आने वाला पहला फाइटर जेट लगभग 36 महीने के बाद में डिलीवर होगा। और मैं यहाँ पर नेगोशिएशन, डील साइनिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, DAC का अप्रूवल, CCS का अप्रूवल, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल बातचीत कर ही नहीं रहा हूँ। यानी कि अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि मोदी जी साइन करते हैं और रफाल की डील हो जाती तो भी आपको पहला फाइटर जेट 36 महीने के बाद में मिलेगा और पहली स्क्वाड्रन कंप्लीट होते होते आपको 2 से 2.5 साल तक का समय लगेगा। यानी कि यहाँ से 6 साल, जिसको आप नंबर्स में कहेंगे 2030। देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट आसान नहीं है और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में एटलीस्ट ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास में कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है और जिस तरीके की टाइमलाइन रफाल के साथ में अटकी हुई है उसके चलते भले ही देश में बच्चा ये जानता हो कि भारतीय वायुसेना के लिए रफाल एक सही चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें फंसी हुई हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।